हम इंडिया भी नहीं आएंगे। नहीं, मत आइए, जब मत आइए, कोई बात टूर्नामेंट्स नहीं, कोई बात नहीं, मत आइए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ना आने से भारत में जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको कोई फर्क पड़ रहा है, तो ये आपकी सोच है। आप मत आइए, आपके पास कुछ चॉइस है, बट वही चॉइस इंडियन टीम के पास भी है कि वहाँ जाना है या नहीं जाना है। मुझे लगता है कि आप करंट किसी भी खिलाड़ी से पूछ के देख लीजिए, वो यही कहेंगे, है ना। लोगों से थोड़ी कोई वो है कि लोगों के कारण नहीं जा रहे। हर टीम जाना चाहेगी। ये है कि टूर्नामेंट को आगे बढ़ाइए यार। आप टूर्नामेंट को रोक के नहीं रख सकते कि यही होगा, ये हमारी जिद है। यार वेन्यू कोई और कर लीजिए, आप न्यूट्रल वेन्यू करिए। हाइब्रिड मॉडल जो है वो बिल्कुल सही है। शायद साहब बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़ा मतलब बड़ी कोई लॉजिकल बात है कि आप कर लें बाहर। जो हम भी तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार हम भी यही बात कर रहे हैं, हमारी भी एक ही कंसर्न है ना कि अगर वहाँ मैचेस नहीं होते तो हमारे मैचेस भी वहाँ नहीं होने चाहिए। अच्छे खिलाड़ियों को, हरभजन जैसे खिलाड़ियों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो वही बोली बोलते हैं जो पूरे इंडिया में बोली जा रही है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पाक भारत क्रिकेट होती रहे, और डिसअपॉइंटिंग होता है जब इतना बड़ा प्लेयर इस तरह की बातें करे, लेकिन हो रही हैं। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तातुल हुआ है तो पाकिस्तान ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप अपनी यहाँ तो बुला के पाकिस्तान की टीम को खिला लेते हो, और जब हमारे आने की बात होती है तो कहते हैं नहीं, हम उस मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहते जो हमारे यहाँ मुबैना तौर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं थी पाकिस्तान के लिए, और ये बिल्कुल सही स्टांस लिया। ठीक है, थोड़े अरसे तक पाकिस्तान भारत की क्रिकेट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक सियासी तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं हो जाती। ठीक है, थोड़े अरसे तक ना। बात ये कि अब इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। अब इससे अच्छा जो ये फ्यूजन फार्मूला है, मेरे हिसाब से इस पे भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ ऑफर कर नहीं सकते। अगर इस पे भी एतराज़ है तो फिर ना हो। अब यही प्रॉब्लम एक रह जाएगी ना कि पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि फाइनल लाहौर में हो, तो वो किस तरह कबूल कर लें। अगर इंडिया की टीम नहीं आती फाइनल में, ज़ाहिर है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वो अभी वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेली है, तो वो ये सोच कर भी कि नहीं हम फाइनल क्यों दे दें। फाइनल तो इस शर्त पे कि अगर इंडिया की टीम आएगी तो वो दुबई में खेल लें अपना फाइनल। तो अब इतनी सारी चीज़ों के बाद ये तातुल ख़त्म होना चाहिए। अभी आईसीसी ये कह रहा है कि आज तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में एक मीटिंग बोर्ड होगी दोबारा, जिसमें ये फैसला। बिल्कुल। रऊफ, मुझे बताइएगा, बड़े एरोगेंस नज़र आ रहा है हरभजन की बातों में, और यही एक एटीट्यूड है जो उनकी तरफ से आ रहा है सामने। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक है। और ये जो दो लोग हैं ना, एक गौतम गंभीर है, एक हरभजन सिंह, इनको मुख्तलिफ मौके पे इस्तेमाल करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के इशू पे भी इसको गौतम गंभीर को लेकर आ गए थे और इन्होंने कहा था कि ये पंडितों की नस्ल से है और ये भी कश्मीरी, और बाद में पता नहीं उसको पता भी था कि कश्मीर की डेमोग्राफी क्या है या क्या नहीं है। तो अजीबो गरीब इनके स्टांसेस होते हैं। मगर ये जो इंडियन एलीट क्लास है और जो सेंसिबल वहाँ पर लोग हैं, वो भी इस चीज के खिलाफ है। वो भी अपनी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो इंडियन टीम है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए और इस हटदर्मी को बरकरार नहीं रखना चाहिए। जो उनकी अपोजिशन पार्टी है उसने खुलकर जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी इन पॉलिसी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम को पाकिस्तान हर सूरत में टूर करना चाहिए। मगर ये आप देखिए कि हमारा भी थोड़ा सा इशू ये है, शायद भाई इस बात पे इत्तेफाक करें या नहीं करें, कि हमें देखिए पास में एक स्टैंड देना चाहिए था। देखिए 100% हमें जो पाकिस्तान की डिग्निटी है उसको कभी भी स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए था। हमारे जो बार बार ये म्यूजिकल चेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलती रही है, चेयरमैन बदलते रहे हैं, कोई 6 महीने कोई 1 साल का टेन्योर, फिर अपनी मैनेजमेंट अपनी टीम लेकर आते रहे हैं, तो वो उनका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एजेंडा था। उन्होंने पाकिस्तान की हमेशा जो नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने डैमेज किया और बड़े तरीके से डैमेज किया, उसकी पॉलिसी वो बना नहीं सके। इनको कम देखिए 2014 में इंडिया ने आपके साथ बिग 3 का वोट देने के बाद आपसे किया था, अपनी जो 6 बायलैटरल सीरीज थी उनसे उन्होंने अक्सर आपको नजरअंदाज कर दिया था। मतलब 2016 में आपने फिर शायद अफरीदी के जरिए को पाकिस्तान के कैप्टन बनाकर इंडिया वर्ल्ड कप खेलने भेज दिया। फिर 2023 में पाकिस्तान ने एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल भी कबूल कर दिया। फिर 2023 में हमने इंडिया भेजी। फिर हमारे जो वहाँ पे जर्नलिस्ट के साथ लोग, जो हमारे माइचाइयों के साथ, जिस तरह क्रिकेट टीम के साथ वहाँ पे बिहेव किया गया, वो इतना अच्छा नहीं था। फिर बिलावल भुट्टो ने जो इंडिया का टूर किया था, उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो भी इंतहाई यानी कि अजीब। सही कह रहे हैं। तो बेसिकली बात वही है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। एक तरफ से ये बात करना बहुत गलत है। शायद साहब बिल्कुल वक्त कम रह गया, जाने से पहले एक और टॉपिक है, मैं जल्दी से आपकी राय जानना चाहूंगा कि इंग्लैंड के मुताबिक खिलाड़ी जो है इस बात पे आवाज उठा रहे हैं कि आईपीएल के लिए एनओसी मिल रही है और पीएसएल के लिए नहीं मिल रही, वो कानूनी कार्रवाई का भी सोच रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पे? बहुत से इंग्लैंड के प्लेयर्स ये भी सोच रहे हैं कि वो रिटायर हो जाएं। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो एनओसी की जरूरत नहीं है। जो रेड बॉल के उनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं काउंटीज के साथ, उनको ईसीबी कह रहा है कि हम नहीं देंगे एनओसी। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि जो रेड बॉल के प्लेयर हैं, जो वाइट बॉल के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, अगर वो
पे एज यू प्ले वाले मैच खेलते हैं रेड बॉल के, उनको भी हम एनओसी नहीं देंगे। जो सिर्फ वाइट बॉल के हैं उनको एनओसी शायद मिल जाए, जैसे जेसन रॉय या एलेक्स हेल्स वगैरह, लेकिन प्लेयर अब इकट्ठे हो गए और यकीनन और वो जाहिर सी बात कोर्ट है में कि- भी जा सकते हैं और रिटायरमेंट का भी फैसला